कमेंट। हेलो, नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम मिक्सचर पढ़ रहे थे, मिक्सचर खत्म भी कर चुके थे। फिर भी 2-3 सवाल जब तक मुश्किल ना हो, आनंद वाले ना हो, तब तक कोई टॉपिक खत्म नहीं माना जाता। तो स्टार्टिंग में आज हम क्या करेंगे? आज मिक्सचर एंड एलिगेशन। ऐसे बहुत सारे सवाल एलिगेशन में होते हैं जो मिक्सचर के होते हैं, या फिर मिक्सचर के ऐसे बहुत सारे सवाल जो एलिगेशन से होते हैं, ताकि आज की क्लास में मिक्सचर को हम एलिगेशन के थ्रू खत्म करते हुए विराम दे दें, ताकि अगली क्लास में सिर्फ एलिगेशन करें और एलिगेशन भी खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आप भी पढ़ेंगे, मजा आएगा। कुछ छोटे छोटे से सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे पहला सवाल ये है, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो किस तरीके से करेंगे, क्या अप्रोच होती है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वैसे तो अब ऐसे सवाल आना बंद हो गए, मतलब, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी बात नहीं है कि अगर ऐसा सवाल आज भी पेपर में आ जाए किसी भी एग्जाम में, चाहे आप CHSL MTS की तैयारी कर रहे हो। ये बहुत साल पहले मेंस में आया हुआ सवाल है, सन 2004-5 में। ठीक है, हर कोई कराता है, तो देख लीजिए। साईं राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साईं राम को बहुत बहुत आशीर्वाद। 3 बर्तन में कुछ दूध है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग को दूसरे बर्तन में डाला जाता है। दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला जाता है। तीसरे मिश्रण का 1/4 हिस्सा पहले बर्तन में डाला जाता है। अब सभी 3 बर्तनों में 9-9 लीटर दूध है, और फिर 3 बर्तनों में दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं, क्या होगी। जल्दी देखिए, जब कभी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हम नीचे से सवाल की शुरुआत करते हैं। ये क्योंकि इसने बोला हुआ है कि तीनों बर्तनों में 9 लीटर, 9 लीटर और 9 लीटर दूध है। तीनों बर्तनों में 9 लीटर, 9 लीटर, 9 लीटर दूध है। ये बात मानते हैं कि नहीं? तो कहेंगे हाँ जी मानते हैं। 3 बर्तनों में कुछ दूध है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग को दूसरे बर्तन में डाला जाता है। दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में, और तीसरे मिश्रण का 1/4 हिस्सा पहले बर्तन में डाला जाता है। अब 3 बर्तनों में 9-9 लीटर दूध है। फिर तीनों बर्तनों में दूध की प्रारंभिक मात्रा पहले की पूछ रहा है। तो अब हमने स्टार्ट नीचे से किया, तो सबसे इससे पहले जब ये 9-9 लीटर हुआ है, इससे पहले क्या हुआ है आप अगर देखेंगे, तो आप देखेंगे तीसरे मिश्रण का 1/4 हिस्सा पहले बर्तन में डाला जाता है। ये बोला है। ऐसा तब हुआ है जब तीसरे बर्तन से 1/4 पहले बर्तन में डाला गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर 4 था इससे पहले, तो इसका 1 इसमें डाला गया था, और इसमें कितना बचा होगा फिर 1 डालने के बाद 3। ये कह सकते हैं भाई, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कह सकते हैं। लेकिन बचा कितना है? 3 की जगह 9 लीटर है। 3 की जगह 9 लीटर है, तो 4 की जगह कितना होगा? आप कह सकते हो जी यहाँ पे 12 लीटर था, और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 लीटर, यानी कि 3 लीटर निकला है। तब यहाँ पे 9 हुआ है, यानी इससे पहले यहाँ पे कितना था? तीसरे बर्तन का 1/4 पहले बर्तन में डाला गया, तो यहाँ पे 6 लीटर था, और बीच वाले को छेड़ा नहीं है, तो 9 लीटर होगा। ये सवाल समझना मुश्किल होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाद में भी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो क्लासेस है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल को मैं 17 से 18 बार बताऊंगा। मैं 1 या 2 बार बता दूंगा, उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियो को 0.5 की स्पीड पे देखेंगे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश नहीं समझ आ रही। एक बार तो सर जी बच्चों के कमेंट का भी रिप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है बात? चलो, अब मैंने कहा इससे पहले क्या स्टेप है? दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग, ध्यान से समझना। दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला जाता है। मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, खैर हो क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाला गया है। इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब है कि यहाँ पे 3 था और आपने 1 निकाला है, तो 2 बचना चाहिए, और उस 2 की वैल्यू 9 लीटर है। 1 की 4.5, 1 की 4.5, यानी कि 3 की कितनी होगी? 4.5 थी, 13.5 था जी, और 4.5 इसमें डाला था तीसरे बर्तन में, तो 4.5 डलने से पहले इसमें कितना था? 7.5 था, और ये तो 6 चल ही रहा है, कोई बड़ी बात ही नहीं। उल्टा चल रहे हैं सवाल में, उल्टा। ठीक है, ऋषभ शर्मा हमारे साथ है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग दूसरे में डाल दिया, तो पहले का अगर 1/3 दूसरे में डालूंगा, यानी 3 निकालूंगा 1 में से, तो फिर कितना बचेगा? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है? 6। 2 की अगर 6 तो 3 की कितनी? 9, यानी ऊपर कितना था? 9 लीटर था भाई, और 1 निकला था 1/3, 3 लीटर इसमें गिरा था, तो इसमें कितना था? 10.5 था, और इसमें कितना था? 7.5। यही आंसर है कि स्टार्टिंग में बर्तनों में दूध कितना था? तो 9 लीटर था। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो। जब ऑप्शन दे रखे होंगे तो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे भी हम जा सकते हैं।
अगर लास्ट में 9 बच जाए तो वही उत्तर है सवाल का। ये सवाल मैं मानता हूं कि हर एक को नहीं आया होगा समझ, फिर भी दोबारा से एक चीज और समझा रहा हूं इस सवाल की, बाद में देख लेना। क्राइम मास्टर गोगो भी हमारे साथ है। देखो, जब कभी ये कहता है कि 1/4 निकाल दिया, इसका मतलब 4 में से 1 निकाल दिया, बचेगा कितना? 3। बचा कितना था? 9। 3 तिया 9, 4 तिया 12 था इसका मतलब। 12 का मतलब 9 बचा था, यानी 3 निकाल दिया था, तो इसमें 3 निकलने से पहले कितना था? 6, क्योंकि तीसरे से पहले में डाला। अरविंद कुछ कह नहीं सकते, कभी भी आ सकता है, बस मैंने बता दिया। मान लेते हैं कि ऐसा नहीं आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा, तो इस कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि जब कभी ऐसे सवाल आए तो उनकी जो अप्रोच होती है करने की, वो बॉटम टू टॉप होती है। बात खत्म। आप ये सवाल देखिए, ये आपके लिए जरूरी सवाल है। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, कल एमटीएस का एग्जाम है। सभी एमटीएस के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात क्रमशः 2:3:1 है। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और शीशे का अनुपात 5:4:3 है। यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु बनती है। मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार कितना है? पावनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोनम कपूर भी हैं। सर मेरी जीएफ बोलती रिकॉर्डेड है ये क्या? मैं बोला पगली सर को बोल के देख। आय हाय, एक बार बोलो उसको, बोल के देखे फिर बात करेंगे। देखिए, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है। Zn, Cu और Tn का अनुपात कितना है? 2:3:1। ठीक है। और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और सीसा, कॉपर, टिन और सीसा यानी कि लेड। ठीक है, 5, 4 और 3। आया किसी का उत्तर? 1/8 आ रहा है बच्चों का। अब समान भार वाला है तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं पता है कि समान भार है तो इन्होंने सीसा पूछा है, तो बच्चे इसे इक्वल करेंगे। जैसे 5, 4, 3 कितना है टोटल? 12, तो वो इसे भी 12 बनाएंगे। 3 और 2 5 और 1 6, तो इसको 12 बनाएंगे। 4, 6 और 2, 12 बन जाएगा ये भी। तो अब मैं ये देखूं कि इसमें तो LEAD है ही नहीं, है क्या? नहीं, LEAD इसी में है 3, और टोटल कितना है? 12 12 24। 24 में 3 लेड है जब दोनों को मिलाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था इसको गुणा करने की जरूरत नहीं थी, ये कुछ भी होता है इसका अनुपात, इसमें लेड नहीं है ना। मैं क्या करता, मैं ये देखता कि ये 12 है तो बस 12 इसको बनाना है। कल को इसका अनुपात बहुत गंदा सा भी होता है, इसका अनुपात होता है 22, 33 और 95, तब भी मैं इक्वल नहीं बनाता, मैं देख लेता कि ये 12 है ना, इसको भी 12 लेना, बात खत्म। तो 12 ये है, 12 ये, 24 में 3 ये है, यानी 1/8। 1/8 आ गया, बात खत्म। प्रति किलो। ऑप्शन भी दीजिए क्वेश्चन के नीचे, हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक टीम। ओह विकास, अब ये काम भी टेक टीम करेगी? जो टेक टीम को काम दिया गया वो तो टेक टीम से हो नहीं रहा है? सीख बार तो डला नहीं है अभी। इसको ऑप्शन चाहिए टेक टीम से, मैं डाल दूंगा ऑप्शन, टेंशन ना लो। नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार पूछ रहा है, तो शीशे का प्रति किलो भार निकालने का सबसे सही तरीका ये है। और जो आप बता रहे हो, जो पूछ रहा है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता। 5 और 4 9 और 10 और 5, 9 10 5 ही उत्तर आ रहा है ना। वो पागल है जो उसने किया, ये सब करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो हम गणित पढ़ा रहे हैं, इनको नहीं आ रहा। तो चलिए अगला बेहतरीन सवाल। ऑप्शन दे दिए भाई, टेक टीम ने इस बच्चे की तुरंत सुन ली, ऑप्शन भी दे दिए, वाह जल्दी करो। आपकी टेक टीम बहुत फनी है गुरुजी भाई, रेंटेड है, मेरी कोई अपनी नहीं है। और एग्री, गीत भट्ट कह रही है क्लियर है। जल्दी उत्तर बताओ, फालतू बात नहीं, जिसको सवाल समझ नहीं आ रहा वीडियो में देख लेना, मैं एक एक के कमेंट भी देख रहा हूं। फालतू की बात ना करके पढ़ाई पे फोकस करो। कमेंटों में कुछ नहीं रखा, जिन लोगों ने कमेंट करे हैं कृपया आ गए उनके हाथों में भाई, जल्दी बता दो।
एक बर्तन जिसकी क्षमता 2 लीटर है, जिसमें 25 लीटर एल्कोहल, और दूसरा बर्तन जिसकी क्षमता 6 लीटर है, में 40 लीटर एल्कोहल है। कुल 8 लीटर द्रव को एक 10 लीटर क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है। बर्तन के शेष भाग को पानी से भर दिया जाता है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी? पच्चीस परसेंट एल्कोहल है। लीटर किसने लिखा? बदतमीज। 25% एल्कोहल, और ये 6 लीटर है जिसमें 40% एल्कोहल है। परसेंट को लीटर लिख रहा है, इसके भैंस को भोपाल ले जाऊं। अब 10 लीटर क्षमता में डाल दिया। तो देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को 10 लीटर क्षमता में डाल भी दूं, तो पहले वाले में एल्कोहल कितनी होगी? 2 लीटर का 25%। कोई बच्चा बता सकता है? 2 लीटर का 25%, यानी कि 0.5 लीटर। ठीक है। और दूसरा, एल्कोहल कहां से मिलेगी? ठेके से, 6 की 40%। इसके अलावा तो कुछ और है नहीं, क्योंकि बर्तन के शेष भाग को पानी से भरा है। तो एल्कोहल तो बस इतनी है। अगर मैं देखूं तो एल्कोहल 10 लीटर में 2.9 लीटर है। 2.9 लीटर है। ठीक है या नहीं? 2.9 लीटर। तो 100 में कितनी होगी? 29%। यही उत्तर है। 100 में कितनी होगी? 29%। यही उत्तर है। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? आज यूपी में मिल नहीं रही सर, मैं दिलवाऊंगा बेटा। किसी को डाउट है इसमें? सर सही कह रहा है भाई, नहीं मिल रही। देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इस क्लास में भी पीने वाले लोग बैठे हैं। एक ही चीज कहूंगा कि जिंदगी अपने आप में एक नशा है। लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है। मत पड़ो इन चक्करों में बेटा, मत पड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूं। अगर आपने निकाल दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आपके पास लेबल है। और जैसे एक लड़की ने कहा था कि टेक टीम को ऑप्शन के लिए बोल दो, तो मैंने तुरंत बोला और तुरंत ऑप्शन छप गए। एक बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए आराम से तुम 45 से 60 सेकंड ले लो। 1 मिनट है पूरी तुम्हारे पास इसको करने के लिए। और जो बच्चा कर पाएगा उसके अलग से रेस्पेक्ट की जाएगी और वैल्यू की जाएगी। जल्दी से कर लो।
एक बर्तन में 189 लीटर दूध और 81 लीटर पानी है, यहाँ पे मिल्क है। अरे ओ मिल्क, कोई बता सकता है क्या बच्चा अभी कि मैं इस क्लास से जस्ट पहले क्या पीकर आया हूं? अगर कोई बता दे तो उसको 10 रुपए का अभी के अभी इनाम। इस क्लास से जस्ट भाई क्या पीकर आया है, सबको पता है, कोई बता नहीं सकता। लेकिन गीत भट्ट का 20 आ रहा है। गीत भट्ट ने तो पक्का से कॉपी करा या तुक्का मारा है, क्योंकि गीत भट्ट से ये सवाल नहीं होगा, मैं ये जानता हूं। गन्ने का जूस, वाटर, वाह। कोक, कॉफी, मिल्क पी के आया हूं। प्रिया का आंसर एकदम सही है। बिमल भी है यहाँ और प्रिया भी है। वाह बिमल, वाह वाह। देखो मिल्क और वाटर है। मिल्क कितना है? 189 लीटर है, 189 लीटर। और 189 लीटर दूध और 81 लीटर पानी का मिश्रण है। 81 लीटर पानी का मिश्रण है, ठीक है। फिर x लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और बचे हुए मिश्रण में 17 लीटर दूध और 22 लीटर पानी मिला दिया जाता है। x लीटर मिश्रण निकाला हमने और बचे हुए मिश्रण में 17 लीटर दूध और 22 लीटर पानी मिलाया। अब दूध और पानी के बीच का जो अंतर है वो 95 लीटर है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 95 लीटर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। बताना शुरू करूं? बताना शुरू करूं? ओपी सुलनिया, होश में आ जाओ बेटा। देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि 17 लीटर था और 22 लीटर था। समझना बात को। यहां पे कितना ज्यादा था, कोई बता सकता है? यहां पे जो डिफरेंस था वो कितना था, कोई बताएगा? डिफरेंस तो आपने कहा यहां पे डिफरेंस 108 लीटर का था 108 लीटर का, 108 लीटर का था। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। वाह बेटा, मैं तुम्हारे संबंध लंबे समय तक ही टिकवाऊंगा, कुछ ज्यादा टिक रहे हैं तुम्हारे संबंध। अब आपने देखा कि मैंने यहां पे 5 लीटर पानी ज्यादा डाला है, +5, ठीक है। एक चीज मुझे बताना, ये जो अंतर 95 था, अगर मैं ये 5 लीटर पानी ज्यादा नहीं डालता तब ये अंतर यहाँ पे 100 लीटर होता। वो तो मैंने क्या किया कि 5 लीटर ये ज्यादा डाल दिया तो अंतर केवल 95 का रह गया। अब आप बताओ कि ये और इसका इसका अनुपात कितना है, कोई बताएगा? अनुपात है भाई 21 और 9, यानी 3 सत्ते 21, 7 और 3 का अनुपात है। 7 और 3 का अनुपात है। ध्यान से समझना बेटा, ज्यादा हीरो नहीं मेरे सामने। तो मैं एक चीज आपसे छोटी सी पूछ रहा हूं कि 108 लीटर का अंतर 100 लीटर में कैसे बदल गया? 100 लीटर में कैसे बदल गया? उसकी वजह है कि अगर मैं 10 लीटर निकालता हूं तो ये 4 ज्यादा निकल जाता है, 4 ज्यादा निकल जाता है। और हमें निकालना है ये 8 ज्यादा, तभी तो 100 लीटर का अंतर रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू 8 लीटर है, तो 10 की कितनी होगी? 20 लीटर। यानी मैंने यहाँ पे 20 लीटर निकाला है। ये उत्तर है। अब जिनको समझ में नहीं आया उन्हें मैं दोबारा से उत्तर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर 189 लीटर था, 81 था, आपने 20 निकाला, 20 निकालने का मतलब इसका जो अनुपात है बेटा वो 7 और 3 है। तो जब आप 20 निकालोगे तो 14 और 6 निकलेगा, ये 14 निकल गया, ये 6 निकल गया, ठीक है। ये कितना बचा? 5 और 17, ये कितना बचा? 75, ये बच गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना है देख रहे हो? 100 है दोनों का डिफरेंस, लेकिन मुझे ये डिफरेंस करना था 95। तो मैंने क्या किया, ये ज्यादा डाल दिया, मैंने ये 22 डाल दिया और ये मैंने 17 डाल दिया। तो अब आप देखोगे ये कितना होगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9। अब इनका अंतर देखो जरा, 192 और 97 का अंतर 95, ऐसे था। सर चैट जीपीटी के आने से एसएससी में कितना फर्क पड़ेगा? विक्रम भंडारी, फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन चैट जीपीटी का इस्तेमाल बाकी और चीजों में बहुत हो रहा है।
दोबारा बता रहा हूँ नवीन हुड्डा, ध्यान से देख लेना, परमानंद नागर, दोनों को पीटूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मिल्क 189 था, वाटर 81 था। मैंने 10 अगर मैं निकालूंगा तो वो 7 और 3 के अनुपात में निकलेगा, ये 4 ज्यादा निकलेगा। अभी इन दोनों का अंतर 108 है। अगर मैं एक बार 10 लीटर निकाल लूं तो ये जो अंतर 108 है ये 104 रह जाएगा, क्योंकि ये 4 ज्यादा निकलेगा, क्योंकि 7 और 3 के अनुपात में, जिस अनुपात में होता है उसी में निकलता है। कहानी ये थी कि हमने निकालने के बाद क्या किया, 17 लीटर ये मिल्क और 22 लीटर पानी मिलाया है। 17 लीटर मिल्क और 22 लीटर पानी मिलाया है, यानी टोटल अब जो ये वाटर है मैं 5 लीटर ज्यादा मिला रहा हूं, तो ये और कम कर देगा अंतर को। ये ज्यादा है पहले, अब मैं ये ज्यादा मिला रहा हूं तो अंतर कम हो जाएगा। अंतर लास्ट में 95 है, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ गया। मैंने कहा अगर अंतर 95 है, अगर मैंने 17 और 22 ना मिलाया होता तो ये अंतर 100 होता, ये अंतर 100 होता। ये कैसे हो रहा है 100? ये 108 से हो रहा है 100, यानी यहां जो निकला है वो 8 ज्यादा निकला है मिल्क। मैं कह रहा हूं मैं 10 निकाल रहा हूं तो 4 ज्यादा निकलेगा, क्योंकि अनुपात है 7:3 का। जिनको ये अनुपात नहीं समझ आ रहा, 189 और 81, तो वो 9 से काटेंगे पहले, 9 में 81 और 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 3 9, 7:3। तो मैंने कहा अनुपात 7:3 के अनुपात में ही निकलेगा। तो एक बारी में 4 ज्यादा निकल रहा था अगर 10 निकल रहा है, लेकिन निकला है 8 ज्यादा, 4 की वैल्यू 8 तो 10 की 20। अब आया समझ? राम कुमार शर्मा अब आया क्या? समय और साबुन के अलावा अगर कोई चीज हाथ से फिसलती है तो वो है आम की गुठली। कल मेरी जीएफ की शादी होगी और मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर पाए कुछ तो जीएफ तो कर लेगी अब कुछ। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि चलो मैं नहीं कर पाया, वो तो कुछ कर रही है। सर कोई और मेथड नहीं है इसका? प्रदीप कह रहा है कि कोई और मेथड बता दो। बता देंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं एक्स लीटर बता दूं, ऐसे 7A और 3A मान के बता देता हूं, वो ज्यादा सही है। वैसे ये भी सही है ही मेथड। क्या दिक्कत है इस मेथड में, मैं पूछ रहा हूं यार। तो मेथड बहुत सही है कि 95 लीटर का अंतर, 108 लीटर का अंतर 95 कैसे हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप कहेंगे कि जी 13 ज्यादा डाल दिया मैंने पानी। मैंने कहा मैंने तो 5 ही ज्यादा डाला था, 13 नहीं डाला मैंने ज्यादा। तब आपने कहा जी आपने यहां पे निकाल लिया है कुछ, वो जो 8 है ना वो आपने यहां निकाल लिया है बस। तो 4 की वैल्यू 8 थी। 7A से बता दो एक बार, ये क्या रहा लड़का। ओहो 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 ओहो, बता देता हूं भाई। 189 और 81, मैंने कहा ये 7A निकल गया, और मैंने कहा कि ये 3A निकल गया जब निकलेगा तो। उसके बाद मैंने ये 17 घट जोड़ा है और मैंने ये 22 जोड़ा है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये इससे 95 ज्यादा है, ये इससे 95 ज्यादा है अंतर। तो मैं ये कह रहा हूं कि 189 माइनस 7A प्लस 17, ठीक है भाई, माइनस 81 माइनस 3A प्लस 22 बराबर 95। ये कह रहा है 95 का अंतर है दोनों का। 189 में से 181 जाएंगे, कितना बचेगा भाई, कोई बताएगा? 81 में से 89, 108। 108 में से 95 जाएंगे, 13। 13 और 17 में से 22 गए 8, ये आ गया 8 बराबर 7A में से 3 है 4A। तो A कितना आ गया बेटा 2। अब A 2 आ गया और हमने जो निकाला है वो 7A प्लस 3A बराबर 10A निकाला है। A की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो 20 लीटर। ये तो सबको आ गया होगा समझ। ये 7A और 3A वाला तरीका सबको समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 189 में से 7A घटाया, 17 जोड़ दिया, 81 में से 3A घटाया, 22 जोड़ दिया, दोनों का अंतर 95 के बराबर रख दिया, A निकाल लिया 2। ये क्लियर है सबको? मन की बात लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, हकीकत लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं, और पापा जब लठ लेके पीछे दौड़ते हैं तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। वाह 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 दोस्त वाह। प्रदीप लोधी, पानी में आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं, और सिलेक्शन छीन ले उसे कहानी कहते हैं, जो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। लिख दो बेटा लिख दो, अब बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब कहानी लिख दो, बहुत लेट हो चुके हैं। चुपचाप से सवाल करो, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा दोनों की। अभी चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप।
देखिए यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है आपको, सोना चांदी और कांसा के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में 40% कांसा है, दूसरे में 26% चांदी है। दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशतता समान है और उसमें 30% सोना है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं एक क्वांटिटी एक्स है और एक वाई है, ठीक है। आप कह रहे हो इन दोनों में ही A% है सोना, मान लेते हैं A% है, और आप कह रहे हो कि जी मिला के वो सोना ना B%, ऐसे कह रहे हो। दोनों को जोड़ दिया तो B% है, यही तो आप कह रहे हो। आप कह रहे हो कि जी पहले मिश्रण में और दूसरे में सोने की प्रतिशतता समान है, और अब जो नया मिश्रण बना है उसमें B% सोना है या 30% है। अब मैंने कहा कि X का A%, अलग अलग है दोनों मिश्रण, प्लस Y का A% बराबर X प्लस Y का B%। क्या मैं यहां से A% कॉमन ले सकता हूं? तो अंदर बचेगा X प्लस वाई का A%, X प्लस वाई का B%, ठीक है। X प्लस वाई से X प्लस वाई कट गया तो A बराबर कितना आ गया? B। ये पता लग गया। यानी हमें क्या बात पता चली सत्येंद्र सिंह यादव, हमें ये पता चला कि जब कोई ये कह देगा कि दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशतता समान है, कोई हमें ये कह दे दो मिश्रण है सोने चांदी के या कांसा के, और कोई कह दे कि दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशतता समान है, कोई हमें बता दे, और फिर लास्ट में कह दे कि उसमें 30% सोना है, तो हम ये कह सकते हैं इस लाइन से कि दोनों में 30% सोना है। इसका मतलब दोनों में 30% 30% सोना है। सोना समझते हैं आप? आपका भी होगा कोई सोना बाबू? सोना सोना पहले कहती थी लड़कियां, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8 साल हो गई इस बात को, जब लड़कियां लड़कों कहते सोना। अब तो यार ये सब छूट गए। सोना सोना मेरा सोना, मेरा सोना 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 मेरा सोना सोना सोना। देखो अब पहला वाला मिश्रण कितना है? 150 kg फर्स्ट, 150 kg। सेकंड कितना है? 250 kg। पहला 150 kg, सेकंड 250 kg, ठीक है। इन्होंने हमसे पूछा है कांसे की मात्रा। पहले मिश्रण में 40% कांसा है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 15 चौका 60, सीधे 60 kg आ गया, ठीक है। और दूसरे में क्या है? चांदी है 26%, सिल्वर 26 है, और गोल्ड आपको पता दोनों में 30 है। तो फिर कांसा आंटी कितनी होंगी इसमें? 26 और 30 56, यानी 44%। 44% ऑफ 250 कितना होगा? 440 का 25% निकाल दो, 110 kg। तो 110 यहाँ है और 60 यहाँ है, टोटल कितना हो गया? 170 kg। यही उत्तर है, 170 kg उत्तर आ गया। बोलो भाई। सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। जी अनंत, मैं एक बार नहीं 2 बार करूंगा, टेंशन न लें बिल्कुल भी, ठीक है। सर जी भूलने की टैबलेट बता दीजिए। अनमोल पर्सनली बताऊंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। मैंने ये कहा कि मान लेते हैं कि दो मिश्रण का अलग अलग है एक्स और वाई, और उसमें A% गोल्ड है, इसमें भी A% गोल्ड है,
और दोनों मिश्रण को मिला दिया और अब B% गोल्ड है, तो मैंने यहां से ये प्रूफ किया कि x का A% y का A% बराबर x प्लस वाई का B%, x प्लस वाई का A% बराबर x प्लस वाई का B%। तो मैंने कहा A बराबर B, तो मैंने ये वाली बात कही कि यहाँ दो मिश्रण है सोना चांदी और कांसा के, दोनों मिश्रण में सोने की मात्रा बराबर है और दोनों को मिलाने पे 30% सोना है, तो मैंने कहा दोनों की क्वांटिटी कितनी भी है, दोनों में 33% सोना होगा। बस इसमें एक यही चीज निकालनी थी। अब पहले वाले में तो डायरेक्ट कांसा ही दे रखा है 40% 60 kg, लेकिन दूसरे वाले में 250 का क्या है, सिल्वर 26 है, गोल्ड 30, जो मैंने निकाला था। बिना इसके सवाल कैसे होता। तो बचा हुआ कांसा 44 हो गया, 44 250 का निकाला 110 kg, टोटल कांसा आ गया 170 kg। सर जी अब क्या कहती हैं लड़कियां, अमित कुमार। यार आपका मुझे नहीं पता ना, मैं अपने टाइम पे बता रहा था, अब मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे प्रचलन में था बहुत ज्यादा, अभी तो सोना महंगा हो गया ना भाई। ये तो आ गया, सवाल नहीं आया। सवाल यही था कि सोना चांदी और कांसा के दो मिश्रण हैं, पहले में 40% कांसा डायरेक्ट निकल गया 150 का 40, दूसरे में 26% चांदी, दोनों में सोना बराबर। पहले मिश्रण का 150 लिया है, दूसरे का 250 लिया है, दोनों को मिला दिया है। अब जो नया है उसमें 30% सोना है। चलो आराम से कर लेना, टेंशन मत लो, RW में लिख लो। चलो कर लो एक सवाल, सेम टू सेम पूछ लिया। देखो इसमें कुछ करना नहीं था, 300 kg मिश्रण पहला था और दूसरा 500 kg था। अब पहले में 30%, 40% प्लेटिनम है, 40%, 40 दिया, 120 kg प्लेटिनम है। मैंने कहा इसमें भी 30% गोल्ड होगा और 26% चांदी है, तो बचा हुआ सिल्वर, बचा हुआ 44% प्लेटिनम है। 44 500 का निकालूंगा कितना होगा दोस्त, 44 गुणा 5 220 kg, 220 kg और 120 kg, 340 kg। केजी ए जी ओ जी में जी, केजी ओ जी में जी ओ जी, 340 kg, यही उत्तर है। 300 kg। मेरा मैसेज भी देख लो, वरुण यादव, हाँ वरुण, भाई वरुण को दो, ठोको ताली वरुण के लिए, ठोको ताली, ठोको ताली। इतना छोटा सा सवाल कर दिया टुच्चा सा, ताली ठोको इनके लिए। हिसाब से रहना मेरे सामने, अच्छे ने पानी भर दिया है। चले बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जहां पे हम सीखेंगे। ये सवाल देखेंगे, ये कौन बताएगा, जो बताएगा तो समझ लो कि उस पर दिमाग है, नहीं तो नहीं। पढ़ लो पहले सवाल, पहले सवाल पढ़ा करो। जब मैं सवाल देता हूं ना, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनसे नहीं होते सवाल, वो मेरा वेट करते हैं कि मैं कब सॉल्यूशन दूंगा। तो उनको कुछ नहीं करना होता, उनको सवाल पढ़ना है अच्छे से। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा उससे कॉम्प्रिहेंशन क्षमता बढ़ेगी तुम्हारी, और फिर हिंदी में पढ़ो। देखो सवाल कह क्या रहा है, जल्दी देखो।
पीतल कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु है तथा कांस 79% कॉपर 3% जिंक तथा 18% टिन का एक मिश्र धातु है। पीतल और कांस की कुछ मात्रा इस प्रकार मिलाई जाती है, मैं लिख देता हूं। पहले है ब्रास। ब्रास समझते हैं, ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक है, सिर्फ Cu और Zn है, दो ही चीजें, ठीक है। उसके बाद एक ब्रॉन्जे भैया है, ब्रॉन्जे BRONZE। ब्रॉन्जे साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी कॉपर है 79%, Cu है हमारे पास 79%, जिंक कितना है Zn 3% है, जिंक 18% Tn है, 18% Tn है भाई, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने मिला दिया, हमने इन दोनों को मिला दिया, बेचारों को, बीबी को मिला दिया, Br इन्हें मिला दिया, बी और बी दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो कॉपर है Cu 70%, जिंक 18% और शेष टिन है। बचा कितना टिन, आसानी से निकल सकता है, 70 और 18 88, यानी 12%। इसके अलावा बताओ कोई डाउट है किसी को? तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? सर इंग्लिश में क्वेश्चन कट रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रीन करने पर। हॉरिजॉन्टल क्यों कर रहे हो प्रदीप, क्यों कर रहे हो जब तुम्हारा क्वेश्चन कट रहा है? तो तुम्हारा कट रहा, आवाज क्वेश्चन कट रहा है भाई। चलो ये लो, अब सही है, अब सही है भाई। इस महीने एंड हो जाएगा डीआई के साथ। चंद्रमोहन, जो लोग सबसे पहले बैच से हैं तो उनका क्या बचा है अर्थमेटिक में? मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टीएचडी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, SICI हो गया, रेशियो चल रहा है, एवरेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन। तो मुझे नहीं लगता अब क्या बचा है फिर, बचा क्या है फिर? पार्टनरशिप है एक छोटा सा टॉपिक। सर इतना सुंदर नहीं हूं मैं जो मेरा कटा। ओके प्रदीप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, एक होता है एंटी ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये लड़का एंटी ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतना सवाल समझ आ गया। मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं, क्या हमें ये पता है कि हमने इन्हें किस अनुपात में मिलाया है? क्या हमें ये पता है कि हमने इन्हें किस अनुपात में मिलाया है? तो आप कहेंगे नहीं पता। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं एलिगेशन लगा के ये निकाल सकता हूं? क्या मैं एलिगेशन लगा के निकाल सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हो। तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, बस मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। मैं कैसे निकालूंगा ये आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है। बता सकता है कोई बच्चा कैसे निकालूंगा भाई? ब्रास एंड ब्रॉन्ज को कैसे निकालूं कि ये किस अनुपात में मिलाया है मैंने, किस अनुपात में मिलाया है? तो आपका जवाब होगा कि जी एक चीज है जो मुझे सबकी पता है, वो है टीएन। कैसे? टीएन इसमें है ही नहीं, 0% है। इसमें टीएन 18% है, इसमें टीएन मिलाने के बाद 12% है। तो एलिगेशन हमें अनुपात बताता है कि हमने इन्हें किस अनुपात में मिलाया है। तो एक बच्चा बोला जी बड़े प्यार से इन दोनों को मिलाइए और अनुपात पता कीजिए। मैंने यहाँ पे कोपचे में लगा दिया, टीएन पे एलिगेशन कोपचे में। कैसे? मैंने कहा पहले वाले में 0% टीएन, दूसरे वाले में 18% टीएन, मिलाने के बाद 12% टीएन। 18 में से 12 गए 6, 12 में से 0 गए 12, 1:2। एलिगेशन ने मुझे ये बता दिया, एलिगेशन ने मुझे ये बता दिया कि जो मैंने इन दोनों को मिलाया है वो 1:2 में मिलाया है। जैसे ये पता लगा बात खत्म हो गई, फिर अब तकलीफ कहीं रह ही नहीं गई। एलिगेशन कैसे होता है दुर्गेश, अभी आपको पता लग जाएगा। एलिगेशन के अंदर तक आप घुस जाओगे, पहले एलिगेशन समझो कैसे होता है, वो बाद में समझ लेना। पहले एलिगेशन समझ लो, वो ज्यादा ठीक है। मैंने कहा पहले वाले में टीएन 0%, दूसरे वाले में टीएन 18% और मिलाने के बाद टीएन 12%, ठीक है। तो टीएन अब होता कैसे वो भी बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं पहले वाले की बात करता B1 मान लेता हूं, तो आप कहेंगे कि B1 का 0% है टीएन, है या नहीं? बोलो है या नहीं? फिर आप कहोगे B2 का 18% है टीएन, B2 का 18% है टीएन। फिर आप कहोगे कि जी B1 और B2 जो है ना,
उसका 12% है टीएन, मैंने इक्वल कर दी टीएन की मात्रा। मैंने पहले वाले में टीएन निकाला, मैंने दूसरे में टीएन निकाला, दोनों को मिला दिया और उसको इक्वल कर दिया, क्योंकि B1 प्लस B2 का 12% है टीएन। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पे बहुत ध्यान से देखना। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो B1 का 0% है और यहाँ B1 का 12%, इधर से घटाऊंगा तो B1 का 12% रह जाएगा। ये B2 का 12%, यहाँ B2 का 18%, इधर घटाऊंगा तो B2 का 6% रह जाएगा। बोलो रह जाएगा कि नहीं? तो B1 बटे B2 कितना आ जाएगा? 6 बटे 12 यानी 1/2। 1/2 आ जाएगा B1 और B2, 1/2। ये 6 और 12 यानी 1:2। तो ये जो हम ऐसे घटा रहे हैं, यही चीज हम एलिगेशन पे करते हैं। एलिगेशन कुछ बहुत ऐसा बड़ी चीज नहीं है। यहां भी मैंने 12 में से 0 घटाया, 12 आया, देख लो 12 आया। 18 में से 12 घटाया 6 आया, 18 में से 12 घटाया 6 आया, तो 1:2। अभी समझ आया है? अरे वरुण, मैं देख लूंगा भाई उत्तर तुम्हारा, इतना हल्ला मत करो यार वरुण। वरुण, यू ऑलवेज ट्राई टू हल्लिंग, हल्ला। अब इतना समझ आ गया सबको? ये मैं मिटाऊंगा जो ये सॉल्यूशन मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये डायरेक्ट एलिगेशन दिखाऊंगा। एलिगेशन कैसे लगाए वो मिटाऊंगा। गीत भट्ट साहब का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया भट्ट साहब, कमाल कर दिया आपने। सर एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस करना होगा तभी तो नहीं कर रहा इतना लंबा। सीधे मुझे पता है एग्जाम में सवाल 36 बार आ चुका है, टीएन पे एलिगेशन लगाऊंगा, 1:2 आ गया, अब यहाँ पे लिखूंगा 1:2 सीधे। और मुझे पता है कि पहले वाले में कॉपर पता नहीं है, निकालना है। दूसरे वाले में कॉपर, या कॉपर भी नहीं लगाऊंगा, किसी एक पे लगा देता हूँ, जेड पे एलिगेशन लगा देता हूँ, जेड पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टीएन पे लगाया, अब जेड पे लगा रहा हूँ एलिगेशन, क्योंकि अगर जेड पता लग गया तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो जेड कितना है पहले वाले में नहीं पता, दूसरे वाले में जेड कितना है बेटा 3%। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मैं कॉपर पे भी लगा सकता था, कॉपर बड़ा है 79 70, तो मैंने जेड पे लगा दिया, मिला के कितना 18%। अब देख लेते हैं इसमें कितना जेड है, आप भी देख लोगे। 18 में से 3 गए बेटा 15। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा कि जो ये अनुपात ऊपर है, आपने देखा घटाने के बाद जो आ रहा था वही अनुपात था। अब अनुपात पहले से दिया हुआ है, यानी अनुपात पहले से दिया हुआ है तो घटाने के बाद भी यही अनुपात होना चाहिए, 1:2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ 15 आया है और आप चाहते हो यहाँ 2 गुना आए, तो यहाँ 30 आना चाहिए बेटा, 30%। अब मैंने इसमें से ये घटाया है, अब एक बार इसमें से ये घटेगा, देखो यहाँ भी यही था एलिगेशन में, इसमें से ये घटा तो फिर इसमें से ये घटा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें से ये घटे और 30 आ जाए, उसके लिए यहाँ कितना होना चाहिए, 48%, तभी 30 आएगा। तो मुझे ये पता लग गई कि ब्रास वाले में जेड 48% है। अगर जेड 48% है तो फिर कॉपर कितना होगा, 100 में से जो बच गया वो कॉपर है, 52% उत्तर आ गया। गीत बट आप बहुत सही उत्तर कॉपी कर रही हो बेटा।
सर इरेज मत किया करो, पीडीएफ में से नोट करता हूं। पप्पू यादव वो काम की चीज नहीं थी, बीच में किसी बच्चे ने गलवज्जी की तो हमें बताना पड़ा। बोलो भाई। ओके लक्ष्मी सिंह, मैंने सबके मैसेज देख रहा हूँ, सबके मैसेजों पे ही निगाह है मेरी, फालतू बात नहीं मुझसे। आप इसके बाद ये भी कर सकते थे, जरूरी नहीं था कि आप एलिगेशन लगाते। जब आपने 1:2 निकाल लिया था, सर 1:2 टिन का है या जेडन, कैसे समझो यार, तुम पागल हो। जो ये 1:2 आया है ना, ये मिश्रण का है B1 और B2 का, ना तो ये टिन का है और ना ये जेडन का है। ये मिश्रण का है कि पहले वाला मिश्रण अगर मैंने 100 लिया है तो दूसरे वाला 200 लिया है। अब वो जो अनुपात है पूरे मिश्रण का, वो कॉपर लगा के भी आ सकता है, वो जेडन लगा के भी आ सकता है, वो टिन लगा के भी आ सकता है, वो कैसे भी आ सकता है। अब आई बात समझ। ये जो B1 और B2 आया है, मैं ऐसे 2-4 सवाल कराऊंगा जब आप देखेंगे कि चाहे आप दूध पे एलिगेशन लगा दो, चाहे आप पानी पे लगा दो, जो अनुपात आएगा वो मिक्सचर का आएगा, ना कि दूध और पानी का। ठीक है, दिखाता हूं, अभी धीरे धीरे समझाता हूं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझाता हूं। ये देखो, लगा के देखो, एलिगेशन धीरे धीरे आएगा, अभी समझ, मेरी बात समझो, एक संग नहीं आता, धीरे धीरे आएगा, रट जाएंगी चीजें। देखो भाई, 108 लीटर का एक बर्तन है, दूध और पानी से भरा हुआ है, बर्तन से 73% दूध निकाला और 37% पानी, तो पड़ाएगा कि बर्तन 58% खाली हो गया। यानी आप 73% दूध निकाल रहे हो, 37% पानी निकाल रहे हो, तो 58% ओवरऑल निकल जा रहा है, तभी तो खाली है, ओवरऑल निकल जा रहा है। एलिगेशन यही समझाता है हमें कि अगर आपने 73% दूध निकाला, आपने 37% पानी निकाला, ये मिल्क है, ये वाटर है, अब जो ओवरऑल निकल गया वो 58% निकला, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। 73 में से 58 गए बेटा 15, और 8 और 13 21, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 5 का अनुपात आ गया मिल्क और वाटर का। 7 और 5 का अनुपात होगा मिल्क और वाटर का, तभी ऐसा हो सकता है कि आप 73% मिल्क निकालो, 37% वाटर निकालो, तो टैंक 58% निकल के आपके हाथ में आ जाए। अब मैंने कहा कि टोटल मिश्रण तो 108 लीटर था, यानी कि 12 की वैल्यू 108 लीटर थी, एक की कितनी होगी 9 लीटर, एक की 9 लीटर है, तो इन्होंने दोनों का अंतर पूछा था, 7-5 का अंतर, 2 की वैल्यू पूछी थी 18 लीटर। देखिए, एलिगेशन एक फील करने की चीज है, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कब एलिगेशन लगाना है कब नहीं, क्योंकि आगे भी अभी 2 घंटे की क्लास होगी एलिगेशन की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। परसों 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 परसों
कल होगी क्लास हमारी क्वाड्रेटिक की। दुनिया में आप सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं और वो है आपका दिमाग और आपके इमोशंस। अगर आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है किसी भी चीज का या आपसे आपके इमोशंस काबू नहीं हो पा रहे हैं तो डायरी लिखने से आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। वक्त गुजर जाता है, ये याद रखिए कि वक्त गुजर जाता है और जब आप उस वक्त फील कर रहे होते हैं वो भी याद नहीं रहता। याद बस वही रहता है जो आप करते हैं और उसी से आपका फ्यूचर भी डिसाइड होता है। तो ज्यादा सोचिए मत, काम पे फोकस करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि भले ही कितना भी बच्चा हो तुम्हारा दिल और पागल हो मन, तो भी अगर नहीं होगी सरकारी नौकरी तो लड़कियों का नहीं आएगा तुम पे दिल। इतना समझ लीजिए, बस यही कहूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ये मिक्सचर का सवाल देखिए, सीजीएल 2019 में आया है। सर वोकैब की क्लास कब से होंगी? वोकैब की तो चल रही है क्लास, अभी और लगवा देता हूँ वोकैब की क्लास, डोंट वरी, परेशान मत हुई। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 2250 किलोग्राम हो जाए? तो आपने कहा कि जी ये 2500 है, ये 2500 और ये 1500, ये 2500 और ये 1500 को हमने किस अनुपात में मिलाया है कि मिश्रण की कीमत 2250 हो जाए? 2250 करनी है, अनुपात देख लेते हैं किस में मिलानी पड़ेगी। 2250 से 1500 घटाया 750, 2500 से 2250 घटाया 250, अनुपात कितने का है? 3:1 का। यही उत्तर है, यही उत्तर है। पप्पू मेरा यादव बच्चा बड़ा है, पप्पू मेरा यादव बच्चा बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कैसे मिक्सचर में एलिगेशन लगता है। अब एलिगेशन में एक चीज समझनी है कि अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो आप बीच में भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। आप सेलिंग प्राइस पे भी ये लगा सकते हैं, सेलिंग लिखा है, सेलिंग लिखा है तो यहाँ भी सेलिंग आएगा। अगर आपने यहाँ प्रॉफिट लिखा है, यहाँ प्रॉफिट लिखा है, तो बीच में भी प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस है तो माइनस लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? एलिगेशन सेम टाइप की चीजों पे ही अप्लाई होता है। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है और बीच में लॉस हो गया तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपको अच्छा लगेगा, लगा के बताइए। सीजीएल 2018 में है, ₹60 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹42 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए? तो देखिए ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है कि ₹60 एक चीनी लेके आए हम, दूसरी चीनी हम ₹42 किलो लेके आए,
और दोनों को हमने मिला दिया, 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ है। तो ये जो 56 है ना, ये एसपी है, क्योंकि लाभ हो रहा है इस पे, बेचा है इस पे, ये खरीदा था 60 और 42। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसकी सीपी निकालना चाहूं, तो इस केस में सीपी निकालना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि जी 12% का लाभ है, यानी 100 रुपए का सामान आपने 112 में बेचा है। सच्चाई ये है मित्र कि आपने 56 में बेचा है, 112 की वैल्यू 56 है, 100 की कितनी होगी 50। ये मिक्सचर की सीपी आ गई, मिक्सचर की सीपी। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मैंने यहाँ 60 सीपी लिया है, मैं सीपी पर एलिगेशन लगा रहा हूं, तो मुझे मिक्सचर की भी सीपी चाहिए जो कि 50 है। 50 में से 42 गया 8, 60 में से 50 गया 10, 8 और 10 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, यानी 4 और 5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। हल्का हल्का आ रहा है अब समझ, अब हल्का हल्का आ रहा है समझ। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है, दीवाना मुझको बना दिया। बोलो। लक्ष्मी सिंह तोमर हमारे साथ हैं, नीतू कुमारी हैं, वरुण यादव हैं। वरुण आप बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं और छत पे सूख रहे आपके कच्चे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया वरुण, बहुत ही बढ़िया। ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आप एक सवाल ये देखेंगे पहले, फिर मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं उसकी तरफ बढ़ूंगा। पहले सवाल पढ़ लीजिए, पहले सवाल पढ़ लो, आराम से पढ़ लो सवाल। जैसे पता है, देखो ये सवाल मैंने आपको पढ़ाए थे मिक्सचर में। मैंने कहा था कि भाई एक बर्तन है 1 और 4, उसमें दूध पानी का अनुपात है। दूसरे में 3 8, और दोनों को 3:2 के अनुपात में मिला दिया। तो 1 4 का मतलब 5 और 8 3 11। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, 11 और 5 किया। लेकिन इक्वल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों को आपने 3:2 में मिलाया है। तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ठीक है, तो मैंने 11 और 3 टोटल गुणा किए, तो 33 एकम 33 और 33 चौका कितना होगा, 33 चौका 120 और 12 132 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 से गुणा हुई है, तो 30 और 80 दोनों को जोड़ दिया, तो 3 और 3 6 और 2 13 और 8 21, 63:212। ये उत्तर आ गया सी। सबका आ गया होगा, क्योंकि पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया तो सबका आ गया होगा। अब पता मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि
जब ये बोल दे कि इस अनुपात में मिलाया गया है, तब तो अभी तक ये सवाल पता है किसका है? मिक्सचर का है। अभी तक ये सवाल मिक्सचर का है, लेकिन इस सवाल को ऐसे लिख देता कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध पानी का अनुपात 63 और 212 हो जाए, ये बोल देता। अनुपात पूछ लेता कि किस अनुपात में मिलाया है, तो फिर वैसा सवाल होगा एलिगेशन से। मैं अंतर दिखा रहा हूं, आप सवाल देखेंगे। अब आप सवाल देखो। ये सवाल देखो, अब आपको अंतर पता चलेगा। फिर करेंगे इसमें जबरदस्त सवाल, तब एलिगेशन रहेगा। देखो भाई, अब जब ऐसा सवाल आता है ना, तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार 7 5 लिख लेते हैं पहले, और दूसरा 17 और 7 लिख लेते हैं, और दोनों को मिला के कितना है 5:3। ठीक है, दोनों को मिला के कितना है 5:3। 7 और 5 कितना है 12, 17 और 7 कितना है 24, और 5 और 3 कितना है 8। देखिए, आप हमें पता है कि हमने इन दोनों को मिलाया, तो हम इक्वल बनाते हैं पहले। अगर हम पहले से ही खुद अनुपात लेके चलेंगे कि हमने इसको 1:2 में मिला दिया, तो फिर हम अनुपात सही कैसे निकाल पाएंगे? तो हम क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। जैसे इस पूरे को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 बना सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, इसको 3 से। अब हमारे ऊपर है, जैसे कई बच्चों को ना यही नहीं पता लगता, वो कह रहे कि आपने मिल्क का अनुपात निकाला है या वाटर का। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो चाहे मिल्क पे एलिगेशन लगाएं, चाहे हम वाटर पे एलिगेशन लगाएं, दोनों ही स्थितियों में जो अनुपात निकलेगा वो मिक्सचर का निकलेगा कि मैंने पहले ए और बर्तन बी को किस अनुपात में मिलाया है, और वही चीज हमसे पूछी जा रही है सवाल में। मैंने कहा भाई मिल्क पहले में कितना है, 7 दूनी 14 है मिल्क, ठीक है, और इसमें मिल्क कितना है 17 है, ठीक है। मैंने 3 से गुणा किया तो 3 पंजे 15 है, 3 पंजे 15, 15 में से 14 गया 1, 17 में से 15 गया 2, 2:1 में मिलाएंगे मिक्सन को, तो बात बन जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब कोई बच्चा कहेगी नहीं, और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मिल्क पे निकालना है या वाटर पे लगाना है? एल्कोहल है, कोई बात नहीं, एल्कोहल है यार, मैं एल्कोहल बोलने में शर्माता हूं, इसलिए मैंने नहीं बोला, आप लिख लो एल्कोहल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन किससे कम होगी। मैं देख रहा हूं कि वाटर आसान है, 5 दूनी 10, 10 है वाटर, और यहाँ कितना है 7 है वाटर, यहाँ 3 तिया 9 है वाटर, यहाँ आसान हो गया। कैलकुलेशन कम है, 2:1, उत्तर यहाँ से भी सेम आ रहा है। तो अब कभी जीवन में ऐसे सवाल आएंगे तो कर पाएंगे। दोनों अंतर समझ गए आप, कौन सा सवाल मिक्सचर का है, कौन सा सवाल एलिगेशन का है, ये बात आ गई समझ भाई।
गुरुजी मामा बोलते मैं को तेरा बेटा बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, मामा बोलते हैं। ओहो। और एक हमें मामा देख लो, कितना अप्रिशिएट करते हैं गीत भट्ट को, देखा? मामा को कहते ना अपने को जाके कि बेटा तुम जिंदगी भर मामू ही रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, इतना समझ लेना। दूध और पानी का अनुपात 3:2 4:5 है। अब हमें पता करना पड़ेगा, इन्होंने कह दिया कि लास्ट में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान हो, यानी 1:1 हो जाए। तो पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा 3:2 था, ठीक है, 4:5 था, मिला के 1:1 हो गया। हो गया एक। 3 और 2 कितना है? 5। 5 और 4 कितना है? 9। 1 और 1 कितना है? 2। ठीक है। अब हमने कहा कि 5, 9 और 2 है, तो पहले इक्वल बना लेते हैं। तो इसको हमने गुणा कर लिया 18 से, 90 बनाना पड़ेगा, इसको 10 से और इसको 45 से। एलसीएम आ गया भाई, 5, 9, 2 का एलसीएम सीधे 9 पंजे 45, दूनी 90 हो गया। सर मेरे रिश्तेदार कहते हैं शादी करवा दो इसकी, जबकि मेरी एज 20 है। लीना, ओहो, रिश्तेदारों को कह देना होश में आके बात करें, होश में। पहले वाले को 18 से गुणा करूंगा तो 18 3 54 है मिल्क। और दूसरे में अब ये मत समझना कि ये जो अनुपात आ रहा है मिल्क का, नहीं भाई, ये मिश्रण का है। 10 से करूंगा 40, 45 से करा 45, 45 में से 40 गए 5, 54 में से 45 गए 9, 5:9 आ गया बेटा, आ गया। अब इन्होंने कहा है कि दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को लें। पहले मिश्रण की मात्रा 3 लीटर है, तो अब देखो ये 3 लीटर लिया है, यानी 5 की वैल्यू 3 लीटर है, 1 की 0.6, तो 9 छिक्के 54, 5.4 लीटर लेना पड़ेगा। गीत भट्ट का 6 आ रहा था, बिल्कुल गलत है गीत, आप गलत है, पक्का कॉपी कर दिया आपने जरूर किसी का। वरुण यादव आपका कितना आ रहा है? वरुण मेरा बेटा कितना आ रहा है? सर फिर से सर, टिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन को कब स्टार्ट होगा विवेक? नेक्स्ट वीक जो अपकमिंग मंडे है उसमें टिग्नोमेट्री, और उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है उसमें मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा भाई। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। भाई ऐसा है, मैं ऐसे 7-8 सवाल कराऊंगा, एक नहीं करा रहा हूं, तो एक एक सवाल को दोबारा दोबारा बताने से अच्छा है। ये सवाल देखो, मजा ही आ जाएगा, ये देखो तो मजा ही आ जाएगा। मजा करने वालों मजा तुम करोगे, टूरू रू 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 रा 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 रा।
देखो भाई, 100 मिलीलीटर के X पात्र में अम्ल पानी घोल को 1:4 के अनुपात में 200 ml के पानी को 3:17 के अनुपात में मिलाया गया और बाद में अनुपात 19:91 हो गया। मैं ये कह रहा हूं 1:4 का अनुपात था, ठीक है, 3:17 का अनुपात था और मिला के कितना बन गया 19 और 91 का अनुपात था, ठीक है। क्लियर है? 1:4 था, 3:17 था, 19:91 था। तो मैंने कहा 1:4 मिला के कितना है 5, अनुपात पता कर लेते हैं, 17:3 20, 19:91 110। अब सेम बनाना है तो क्या बना सकते हैं, 220 बना सकते हैं। 110 तो आएगा नहीं, एलसीएम कटेगा नहीं 110 20 से, तो 220 का मतलब इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 11 से करना पड़ेगा और इसको 44 से करना पड़ेगा, 220 बन जाएगा। मैंने कहा कि पहला वाला जो है अम्ल एसिड पे ही लगा देते हैं, एसिड पे, एसिड पे लगा देते हैं तो 44 से कम, 22 पंजे तो 110 होते हैं और बनाना 220 है। 44 से गुणा किया, 11 से करूंगा तो 11 तिया 33 और 2 से करूंगा 19 दूनी 38, 44 33 और 38, ठीक है। अब 38 में से 33 गया, कितना बचेगा 5, 44 में से 38 गया 4 और 2 6, तो 5:6 उत्तर आ जाएगा। 5:6 आ गया। अब 5:6 पता है क्या आया, आप समझो, अगर पहली और दूसरी की क्वांटिटी का अनुपात आया, एक्स और वाई नहीं आया, 100 ml के मैंने एक्स पात्र लिए हैं तो टोटल कितनी हो गई क्वांटिटी 100x बटे 200 ml के मैंने वाई लिए हैं तो कितनी हो गई 200 वाई, और इसका जो अनुपात है वो आया है 5 और 6। तो यहां से x और y कितना आ जाएगा भाई 2 तिया 6 5 बटे 3, ए उत्तर है। ए जो 5 6 बता रहे हैं वो बेवकूफ है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको 500 और 600 ले लो, मैं तो कह रहा हूं 500 और 600 ले लो। अब आपको पता है 100 ml के कितने पात्र आएंगे 5 और 200 के कितने आएंगे 600 में 3, तो 5:3 आ गया x रेशियो वाई। बोलो बात आई नहीं आई समझ? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आई हो बात? ये सवाल देखेंगे, CHSL 2018 में आया है, जल्दी। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज किस बैच में कब करवा दिया, रिकॉर्डेड वीडियो है, प्लीज रिप्लाई में सर। अरे प्रिया, जरूरी है तुम्हारे बैच में करवाया हो? सब बच्चों के अलग अलग बैच हैं, एक बच्चे को हमने सारे बैच थमा दिए हैं। तुम इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो भाई?
ये तो बता दो मुझे। इन एन एलॉय 75% कॉपर एंड शेष आयरन है। दूसरी मिश्र धातु में 87% कॉपर, 10% आयरन और शेष अशुद्धियां हैं। दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया गया जिससे आयरन की मिश्र प्रतिशत 15% हो जाए। नए मिश्रण में कॉपर का प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। कॉपर का प्रतिशत पूछ रहा है क्या होगा। देखिए पहले वाले में आयरन कितना है दोस्त, आयरन पे एलिगेशन लगा रहा हूं। पहले वाले में आयरन कितना है तो आप कहेंगे जी 25% है। दूसरे में आयरन कितना है 10%। मिला के आयरन कितना है दोनों में 15% है। तो यहां से पता चल गया कि जी 10 और 5 आपने 1:2 में मिलाया है, ये पता लग गया। यहां से ये पता लग गया कि हमने इन दोनों को 1:2 में मिलाया है, पता चल गया। ऐसा सवाल मैंने पीछे कराया भी, अभी आपको CHSL में आया, आप देख रहे हैं। अब अगर मैंने 1:2 में मिलाया है तो अब मैं लगा रहा हूं एलिगेशन कॉपर पे। पहले वाले में कॉपर कितना है 75%, दूसरे वाले में कॉपर कितना है 87%। आप कह रहे हो कि जी मिला के कॉपर का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो ऑप्शन से चले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं पहले वाला ऑप्शन लिखा 80, तो यहां आ रहा है 7, इन दोनों के बीच में होगा, और यहां आ रहा है 5, यानी ये नहीं होगा। मैंने 83 करा, 83 लेके देखा तो 83 कितना आएगा, यहाँ 4, यहाँ 5 और 3 8, 1:2 आ गया जी, यही उत्तर है। यही उत्तर है 83। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से ना करना होता तब हम कैसे समझते हैं वो समझो, ध्यान से, ध्यान से समझना, तभी आएगी बात समझ, नहीं तो नहीं आएगी भाई। बहुत ध्यान से समझना, देखना। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। आपको पता है कि हम इसमें से इसको घटाते हैं छोटे वाले को, और इसमें से इसको घटाते हैं, यानी यहां तक की दूरी नापते हैं और फिर यहां तक की दूरी नापते हैं, और वही दूरी का अनुपात 1:2 होगा, 1 और 2, यही होगा। मैंने ये कहा 1:2 होगा। मैंने ये कहा कि इस दूरी का यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का अंतर कितना है, कोई बता सकता है। 7 5 12, 12 है। अगर ये 12 को मैं 1:2 में बांट दूं तो कह सकता हूं यहाँ पे कितना होगा, 1:2, यानी 4 और 8 कह सकता हूं। यानी मैं समझ गया कि यहाँ तो 8 आएगा और यहाँ 4 आएगा, तब तभी बात बनेगी। अब आप खुद बता दो कि यहाँ पे 4 कब आ सकता है, जब बीच में कितना हो। तो आपने कहा 87 में से अगर 83 घटे तो यहाँ 4 आ सकता है, और 83 में से 75 घटे तो 8 आ सकता है, इसलिए 83%। ये फंडा होता है कि या तो 75 में 8 जोड़ दो या 87 में से 4 घटा दो, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, और ये टोटल है 12, तो वो 12 ही डिवाइड होता है 1 और 2 में। धीरे धीरे आप समझोगे इन चीजों को, धीरे धीरे आप इन सब चीजों को समझोगे। क्राइम मास्टर गो रखता हूं सेशन, एक ही मैसेज बार बार नहीं बेटा, समझ गया। सर अर्थमेटिक लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप, उसके बाद लाइव क्लासेस नहीं मिलेगा हम लोगों को। ये किसने बोला, क्यों नहीं मिलेगा लाइव क्लासेस तुम लोगों को? तुम क्या VIP हो जो तुम्हें नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। कमाल कर रहे हो यार। अभी एलिगेशन अगली क्लास में भी चलेगा, तो टेंशन नहीं लेनी रे बाबा। यदि A के X लीटर को B के Y लीटर के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण में, ये भी सवाल सेम ही है, CGL 2019 टीयर 2 में आया है, सेम करा दिया है। देखते हैं कोई कर पाएगा कि नहीं।
प्रॉफिट लॉस से बहुत डर लगता है गुरुजी। सिंह साहब बोल रहा हूँ, सिंह साहब बहुत गांठें तोड़ूंगा आपकी। हमारा ऐसा दिल कर रहा सिंह साहब कि आपके गांठें तोड़ दूंगा बुरी तरीके से। सिंह साहब 4-5 4-5 1-2 को मिला के कितना बनाना है? 8-13। यही है सवाल। ठीक है, 4-5 का मतलब 9, 1-2 का मतलब 3, 13-8 का मतलब 21। ठीक है, 63 बना सकते हैं दोनों को। 63, 9 सत्ते 63, 7 से गुणा, 21 तिया 63, तो 7 चौक 28, 21 एकम 21 और 3 अट्ठे 24। 28 में से 24 गए 4, 24 में से 21 गए 3, यानी आपको 3-4 में मिलाना पड़ेगा। बस 4 में मिलाना पड़ेगा। बात खत्म। बोलो भाई, क्या मुश्किल नहीं? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है मुश्किल बड़ी रे, कौन कह रहा है? चले बाकी एलिगेशन पढ़ेंगे हम लोग। परसों की क्लास में एलिगेशन शुरू करेंगे, बहुत बेसिक से और जीरो लेवल से सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, बफरिंग हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑल क्लियर है। इक्वल क्यों किया सर? देखो, अगर मैं इक्वल नहीं करूंगा, मैं पहले से ही आप ये चाहते हो, पहले से ही आप ये चाहते हो कि मैं एक को 9 ले लूं और एक को 3 ले लूं, यानी आपने तो पहले ही 3:1 डिसाइड कर दिया अपनी मर्जी से। पहले ही अगर आपने 3 और 1 अपनी मर्जी से डिसाइड कर दिया, फिर आप उत्तर निकाल क्यों रहे हो? तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले हम इक्वल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस अनुपात में मिलाएं कि ये बनेगा। समझ गए भाई? वो नीचे दिख क्यों नहीं रहा है मुझे स्टार्ट प्रेजेंटिंग के बाद? ठीक है, तो चलो परसों मुलाकात होगी आपसे। परसों शाम को मिलेंगे और कल भी मुलाकात होगी, जो लोग एडवांस मैथ्स वाले या कंप्लीट बैच वाले। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।